अध्यक्षीय शासन व्यवस्था आ जाती है। कौन सी व्यवस्था आ जाती है? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। दोनों देखिए, दोनों में अंतर है, इसीलिए इसको पढ़ाया जा रहा है साथ साथ में। ये ज्यादातर अमेरिका में, इसके जनक देश अमेरिका है। कौन है? अमेरिका में ही लागू। इसमें कुछ चीजें थी जिसमें भारत स्वीकार नहीं किया। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अमेरिका और श्रीलंका में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अमेरिका और श्रीलंका में पाई जाती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के जनक देश कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका इसकी जनक है। जहां संसदीय शासन व्यवस्था में तोहरी शासन कार्यपालिका काम करती है, उत्तरदायित्व की कार्य होता है, यहां जस्ट विपरीत है। यहां वास्तविक और संवैधानिक दोनों एक ही होता है। यहां प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। यहां प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। इसमें लिखो, यहां वास्तविक प्रमुख, जो जो लिखवा रहे हैं कम से कम उसको तो लिख लो। वास्तविक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, एक ही होता है, एक ही व्यक्ति होता है। वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्र। डोनाल्ड ट्रंप क्या है? अब इसमें अपनी इच्छा के अनुसार ये मंत्री सीनेट के कह देते हैं, यहां मंत्री परिषद गठन नहीं होगी। अगर इसका इतना प्रोटोकॉल है, इसकी राष्ट्रपति अमेरिका के अध्यक्षीय शासन प्रणाली में या सीनेट से कह देगा कि आपको इन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करना है, इन व्यक्तियों को, और उसको अपने अनुसार जो है चुनकर दे देता है। यहां प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। क्या स्पष्ट कर लेना, यहां प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। जहां संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख अलग अलग होते हैं, और वहीं पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली में वास्तविक और संवैधानिक प्रमुख एक ही व्यक्ति। इसलिए अब वो एक व्यक्ति कौन? राष्ट्रपति। कौन? इसलिए इसको अध्यक्षीय शासन प्रणाली को राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। कह सकते हो कि नहीं? राष्ट्रपति शासन प्रणाली या व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। अब जहां पे मंत्री, इसके जितने मंत्रीगण हैं, चूंकि ये सीनेट से कहता है कि हमको ये मंत्री नियुक्त कर दीजिए, राष्ट्रपति कहता है ना, मैंने कहा यहां राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो गया, और मंत्रीगण को कहता है इनको मंत्री नियुक्त करिए। सीनेट से कहता है, क्या कहता है सीनेट से? इनको नियुक्त
करिए। तो जब राष्ट्रपति खुद ही इन व्यक्ति को, इसमें बैठे हुए सभी सदस्यों को किसी का देगा जो उनकी फेवरेट है, जो उनकी शासन चलाने में लगेगा कि विरोध नहीं करेंगे, उनको नियुक्त कर देंगे, तो मंत्रीगण को ये डर रहेगा कि नहीं कि जब चाहेगा राष्ट्रपति उसको हटा देगा कि नहीं हटा देगा, सीनेट से कहकर हटवा देगा। इसलिए इस व्यवस्था में मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। लिखो, इस व्यवस्था में, अध्यक्षीय व्यवस्था में मंत्रीगण राष्ट्रपति के हमेशा भय रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते, क्योंकि वो सीनेट से अपने पसंद व्यक्तियों को मंत्री बनाता है, तो जब चाहेगा तब किसी को हटा सकता है, जब चाहेगा किसी को हटा सकता है। इनकी कार्यकाल, अब चूंकि अब ऐसा नहीं एक सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व तो नहीं कि राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा या उसके अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति में हमेशा महाभियोग लगता है। क्या लगता है? वो कठिन काम। लेकिन अब इसमें ये नहीं है कि आप अच्छा, यहां ये देखिए, प्रसाद पर्यंत होता है, इसलिए इसे किचन कैबिनेट के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली को किचन कैबिनेट के भी नाम से जाना जाता है, किचन कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी समझने में? अब चूंकि इनकी कार्यकाल हमेशा निश्चित होगा, अनिश्चित नहीं होगा। ऊपर बिठाते जा रहे हैं, लिखते जाओ, जो शॉर्ट नोट्स लिख दोगे वो लॉन्ग नोट्स वही चीजें विस्तार किया जाता है। इसलिए सबसे पहले शॉर्ट नोट्स लिखना चालू करें जो ब्लैक बोर्ड में लिखा है। हाँ, कुछ लोगों को कहना है कि भाई बोर्ड साफ नहीं होता, साफ नहीं है बोर्ड मंगवाए हैं, आ जाएगा बोर्ड, अच्छा भी हो जाएगा, ठीक है। हमको बोर्ड पे ध्यान नहीं देना, हमको किस पे ध्यान देना? पढ़ाई पे ध्यान देना। सरकारी संसाधनों के अनुसार हम जितना काम कर सकते हैं उतना करें, अच्छे से अच्छी शिक्षा दीजिए और लोगों का कल्याण। मंगाए हैं 2 बोर्ड 3 बोर्ड मंगाए हैं, सब क्लास में लगे, ग्रीन बोर्ड। तो लिखो, कार्यपालिका या राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। जहां संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, यहां कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका या राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है बेटा? निश्चित। बहुत ध्यान देना, निश्चित होता है। निश्चित होता है, ठीक है। केवल तभी ये हट सकता है समय से पूर्व, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या लग जाए, जो जल्दी लगता नहीं, अब इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष के लिए होता है। कितना होता है? 4 वर्ष। अमेरिका अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति की कार्यकाल है या अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यकाल है वो कितने
वर्ष के लिए था? 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल, यहां पे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नहीं, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष। कितने वर्ष के लिए? और कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नियुक्त, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकती है। इस व्यवस्था में, संसद अध्यक्षतात्मक व्यवस्था में, अध्यक्षीय व्यवस्था में, इस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष से अधिक, 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बनता। देखो बेटा, क्या संसदात्मक व्यवस्था में ध्यान देना, संसदात्मक व्यवस्था में, इसमें राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा ध्यान दें। संसदात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति कई बार नियुक्त हो सकता है, कई बार नियुक्त हो सकता है, लेकिन इस मतलब संसदात्मक व्यवस्था में बाउंडेशन नहीं है। कई बार नियुक्त हो सकता है, लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या है? बाउंडेशन, सीमा है। कितने बार? 2 बार। कितने बार? 2 बार। इसे ही क्लियर कर रहे हैं। लेकिन संसदात्मक व्यवस्था में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है, कई बार। लेकिन भारत के कार्यकाल में अभी ऐसा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 2 बार नियुक्त हुए थे ना, जो पटना के थे, बिहार के थे, वो कितने बार नियुक्त हुए थे? 2 बार। और लेकिन सीमा नहीं है संसदात्मक व्यवस्था में, कई बार नियुक्त हो सकते हैं। ये बाउंडेशन, लेकिन इसमें बाउंडेशन, अध्यक्षीय व्यवस्था में बाउंडेशन, ये भी पूछ लेता है, अध्यक्षीय व्यवस्था में बाउंडेशन डाल। अब आगे लिखो, अब जो चुनाव इसकी होती है अक्सर नवंबर में। कब होती है? अमेरिका की जो चुनाव होती है हमेशा नवंबर में। कब होती है? नवंबर में होती है। कब होती है? और 20 जनवरी को शपथ लेता है राष्ट्रपति। चुनाव हमेशा होता है नवंबर में, और शपथ कब लेता है राष्ट्रपति? 20 जनवरी को। जनवरी को लेता है। कोई दिक्कत यहां तक? देखो क्या होता है बेटा, यहां पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में सर्वोपरि कौन होता है? कौन है? पूरे माई बाप कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पूरी अध्यक्षीय व्यवस्था में बहुत है लड़के, एकदम शांत होकर सुनो। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? सर्वे सर्वा कौन होता है? इस व्यवस्था में, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में सर्वे सर्वा कौन होता है? संपूर्ण होता कौन होता है? राष्ट्रपति।
कौन होता है? जो भी निर्णय लेगा पूरा राष्ट्रपति लेगा। कौन लेगा? जो भी निर्णय लेगा राष्ट्रपति लेगा। किसी प्रकार की रोक नहीं है, किसी प्रकार की। एक तरह से मोनोपोली इसका हो गया। क्या हो गया? मोनोपोली हो गया इसका। ठीक है, देखिए अब देखो, ये आपातकालीन स्थिति के लिए बहुत उपयुक्त है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अच्छा, ये जो अगर एक निर्णय लेने वाला होता है तो यह आपातकाल के लिए, आपातकाल पड़ा अगर राज्य में, देश में आपातकाल या राज्य में आपातकाल के लिए अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षीय, इसको भी समझा है, शासन व्यवस्था उपयुक्त है। देखो क्या होता है, हमारे यहां संसदात्मक व्यवस्था है ना, बहुत से पार्टी है, बहुदलीय पार्टी है नहीं हमारे यहाँ, बहुदलीय पार्टी है नहीं, वहां केवल 2 पार्टी है। अमेरिका में कितने पार्टी है? 2, एक रिपब्लिक पार्टी और दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी। एक रिपब्लिक पार्टी अमेरिका में और दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी, यही दोनों चुनाव लड़ते हैं, तीसरा कोई पार्टी। हमारे यहां तो अनेक पार्टियां है कि नहीं संसदात्मक व्यवस्था में, और सामूहिक उत्तरदायित्व तो है संसदात्मक व्यवस्था में, है कि नहीं। और अगर आपातकाल कहीं लग गया तो एक दूसरे के सब विरोध करते हैं नहीं। अभी मान लीजिए बंगाल में आपातकाल लगा दे तो कहेंगे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मनमाना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने जो है पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोग आलोचना करने लगेंगे और एक मत नहीं। लेकिन अगर अमेरिका में या अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, अमेरिका में अगर आपातकालीन घोषणा करना हो तो कौन निर्णय लेगा? कौन? राष्ट्रपति। तुरंत ले लेगा कि नहीं? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं टैरिफ बढ़ा रहा हूं भारत की। क्या कर रहा हूं? टैरिफ बढ़ाने के निर्णय लिया ना, कहा 100% कर दूंगा। कर दीजिए। कोई विरोध किया वहां पे? कोई विरोध किया? लेकिन अगर भारत में यही कह दीजिए कि हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो क्या करेगा? सब लोग विरोध करने लगेंगे। ये इसकी दोष है। यहां पे आपातकाल के लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली पूछता है, उपयुक्त है, और जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली उपयुक्त नहीं। लिखो, इसमें जो विधायिका कानून बनाती है उस पर केवल हस्ताक्षर राष्ट्रपति की होती है। इस व्यवस्था में विधायिका जो कानून बनाती है उस पर हस्ताक्षर केवल राष्ट्रपति करता है, उस पर केवल राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यहां भी जो कानून बनता है, मंत्री संसद जो कानून बनाती है, यहां कानून कौन बनाता है? संसद। कौन बनाता है? लेकिन अंतिम रूप कौन देता है? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। लेकिन यहां कानून बनाने के लिए संसद को दोनों सदनों की सहमति जरूरी होती है कि नहीं? यहां संसदात्मक व्यवस्था में बहुत कठिन काम। कोई भी अगर देखे रहे, भूमि सुधार अधिनियम, अनेक अधिनियम बनती है, अभी वक्फ बोर्ड अधिनियम बनी तो कुछ लोग विरोध किया और कुछ लोग समर्थन किया, है ना। अगर विरोधी प्रबल होते तो कोई कानून बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा ना। लेकिन यहां मोनोपोली है,
जो विधायिका कानून बनाती है, क्योंकि विधायिका वही है और कार्यपालिका भी वही है। जो कानून बना दिया उसका हस्ताक्षर कर दिया, वो लागू होगा, कोई विरोध करने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस बार जो चुनाव जीता है उसने कहा कि ऐसा है कि हमको चुनाव जिता दीजिए और हम सरकारी नौकरी ही खत्म कर देंगे। इस बार का हम पेपर पढ़े, वो कहे कि हम सरकारी नौकरी खत्म कर दें। यहाँ सरकारी नौकरी अगर खत्म करने की बात कहेंगे तो आंदोलन हो जाएगा कि नहीं? वो हार जाएगी पार्टी। यहाँ सरकारी नौकरी नहीं देने पर ये अन्य पार्टियां हार जा रही है। हार रही कि नहीं? कि अभी तेजस्वी इसलिए हार गए कि ये पुरानी रिकॉर्ड है, कहा जाता है कि लैंड फॉर जॉब की बात आई, जॉब के बदले भूमि। यही अभी उनके पास वो चल रहा है, ईडी की जांच चल रही है। तो यहां तो सरकारी नौकरी अगर देंगे तब चुनाव जीतेंगे, वहां सरकारी नौकरी खत्म कर देंगे तब चुनाव, क्योंकि वहां पे चूंकि डेवलप कंट्री है ना, क्या है? डेवलप कंट्री। वो सरकारी बातों पे विश्वास नहीं करते, कहते हैं सरकारी अपंगुक बनाता है। सरकारी चीजें मुक्ति की खोरी क्या बनाती है? लोगों को निष्क्रिय बनाती है। जो डेवलप कंपनी देश वाले होते हैं वो कम से कम सरकारी सुविधाएं लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? कम से कम सरकारी सुविधाएं लेना चाहते हैं वो, क्योंकि वो हर चीजों में संसाधनों में डेवलप है, अपना केवल विकास करना चाहते हैं। सब वहाँ बिजनेसमैन है। अमेरिका में क्या है? सब अपनी बिजनेसमैन है। वो सरकारी बातों पे कम विश्वास करते हैं, जबकि प्राइवेट बातों पे ज्यादा विश्वास। इसलिए जब ये बातें ये कहें तो चुनाव जीत गए, खुशी हो गए कि सरकारी नौकरी मतलब सरकारी सुविधाएं कम हो जाएगी, तो निजीकरण की बढ़ावा दिया जाएगा, तो सब हम सब डेवलप है, तो हम सब की जो है भागीदारी बढ़ेगी। लोग वहां सरकारी खत्म करने के प्रयास करते हैं। जब डेवलप हो जाते हैं तो सरकारी चीजों पे भरोसा उठ जाती है, अपने ऊपर भी हो जाता है। सरकारी चीजें सहायता वही देती है जहां मुक्ति की खोरी होती है, जहां की जनता निष्क्रिय होती है और जहां की जनता अल्प विकसित होती है और विकासशील होती है। जब विकसित अर्थव्यवस्था के पास आप पहुंच जाएंगे तो सरकारी चीजें कम हो जाती है और प्राइवेट चीजें, निजीकरण की बढ़ावा ज्यादा दिया जाता है और सरकारीकरण को धीमे धीमे क्या कर दिया जाता है। जैसे जैसे आप डेवलप की ओर बढ़ते हैं तो सरकारी चीजें की महत्वता कम होती है और प्राइवेट चीजों की महत्वता, इसलिए वो चुनाव जीते। समझ गए? अब हमने कहा कि यहाँ पूरी सर्वे सर्वा कार्यपालिका वास्तविक प्रधान दोनों एक ही हैं, तो जो कानून बनाएगा उसका तुरंत लागू हो जाएगा कि नहीं? यहाँ दोनों सदन से पास होकर संसद कानून बनाएगी, तब राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होने के लिए जाएगा, तब अंतिम मुहर जब राष्ट्रपति का लग जाएगा तो संसदीय व्यवस्था में कानून बन जाती है। लेकिन यहाँ किसकी अंतिम? राष्ट्रपति का ही मुहर लगेगा, लेकिन इतना कठिन नहीं। लिखो लिखो लिखो। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, लॉर्ड ब्राइस का एक कथन, लॉर्ड ब्राइस का एक कथन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में के बारे में, लॉर्ड ब्राइस का एक कथन लिखो। लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में? लिखो। अमेरिकी शासन पद्धति, अमेरिकी शासन पद्धति, अमेरिकी शासन पद्धति या व्यवस्था दो खाली बोतल है, दो खाली कोई महत्व होता है क्या दो खाली बोतलों का? होता है तो बताओ। इसलिए अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को दो खाली बोतल के भी नाम से भी जाना जाता है। लिखो। इसलिए, लिखो, इसलिए
अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को दो खाली बोतल के नाम से भी जाना जाता है। दो खाली बोतल के नाम से भी जाना जाता है। इसे किचन कैबिनेट भी कहते हैं, है कि नहीं? क्या कहते हैं? इस व्यवस्था में विधायिका कोई भी प्रश्न पूछने का क्या है, जहां संसदीय व्यवस्था में विधायिका प्रश्न पूछ सकती है कार्यपालिका से, यहां विधायिका कार्यपालिका से प्रश्न नहीं पूछ सकती। लिखो, यहां विधायिका चूंकि एक ही है, कार्यपालिका से प्रश्न नहीं पूछ सकती। कारण एक ही है सब, तो क्या प्रश्न पूछेगा? अधिकार है नहीं, अधिकार है क्या? अतः विधायिका और कार्यपालिका पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करते हैं। अतः विधायिका और कार्यपालिका पृथक्करण के सिद्धांत पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। लिखो, विधायिका और कार्यपालिका पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करते हैं। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति विधायिका को भंग कर सकती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति विधायिका को भंग कर सकती है। क्या कर सकती है? विधायिका क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। इस व्यवस्था में, अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति विधायिका को भंग कर सकती है। ये पावर है। यहां चूंकि प्रधानमंत्री का पद नहीं, लिखो, यहां दो दल प्रचलित है। अमेरिका में कितने दल? अमेरिका में दो दल। कितना? अमेरिका में दो दल। कितने दल है? पहला दल, दूसरा दल। लिखो, पहला लिखो, रिपब्लिक पार्टी है। रिपब्लिक पार्टी और दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी इस अमेरिका में, अमेरिकी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस निम्न सदन और उच्च सदन में डिवाइड है। निम्न सदन को कार्यकाल 2 वर्ष होता है। उच्च सदन की कार्यकाल 4 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष। लिख, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका के संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। अमेरिका का संसद, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कहा जाता है इसको। इसको कांग्रेस
इस कांग्रेस को दो भाग में बांट दीजिए, निम्न सदन, निम्न सदन और दूसरा उच्च सदन। निम्न सदन का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? वर्ष 2। कितने? इसकी कार्यकाल वर्ष कितना होता है? 4। कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है। निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। और उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? सीनेट। यही उच्च सदन है। मैंने आपसे क्या कहा कि वो मंत्रीगण की अपनी नियुक्ति किसके आदेश पे करवाता है? अपने आदेश देता किसको? किससे रिक्वेस्ट करता है? सीनेट से, उच्च सदन से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे मनपसंद की मंत्री इनको नियुक्त करिए। क्या करिए? नियुक्त करिए। ठीक है। तो उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है और निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। निम्न सदन की कार्यकाल 2 वर्ष होता है, लेकिन सॉरी, उच्च सदन की कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऐसे लिखना थोड़ा यहाँ कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। 4 वर्ष नहीं, 6 वर्ष लिखना। जो सीनेट का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष को होता है, और जो प्रतिनिधि सभा या निम्न सदन की कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 2 वर्ष। 4 वर्ष हटाकर कितने कर दो? 6 वर्ष कर दो। और इसी के रिक्वेस्ट करके राष्ट्रपति मंत्रीगण को क्या करता है? सीनेट से रिक्वेस्ट करके राष्ट्रपति मंत्रीगण को नियुक्त करवाता है। क्या करता है? करवाता है। कहां गया शुभम? बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ। क्या कर रहे हो? बंद करेगा ना? ठीक है। और इस प्रकार से अब देखो, अध्यक्षीय प्रणाली को किस किस नाम से जाना है? किचन कैबिनेट। 2 खाली बोतल के नाम से जाना जाता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक ही व्यक्ति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? और यहाँ पे मंत्री प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद को नियुक्ति सीनेट से करवा के, उच्च सदन से करवा के करता है। इसलिए और यहाँ के जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसकी जो कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 4 वर्ष। और नवंबर माह में चुनाव होता है और 20 जनवरी को क्या लेते हैं? अक्सर शपथ लेते हैं। और इसका कार्यकाल हमेशा निश्चय क्या होती है? अलग नहीं होता। ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था अध्यक्षीय शासन प्रणाली में किया गया। और इस अध्यक्षीय प्रणाली को इस अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लिख लो, यहां राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से। और यहां सबसे ज्यादा सर्वाध्यक्षीय प्रणाली में मालिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है। इसको बंद कर दो, इसको बंद करा दो।